बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे बिजली सार्फिन की। हुकूमत ने सनती और कमर्शियल सार्फिन को बिजली का झटका देने का नया फार्मूला इजाद कर लिया। बिजली भी महंगी नहीं होगी और बिल भी होश उड़ा देने वाले आएंगे, जबकि नॉन फाइलर्स, कमर्शियल और सनती सार्फिन को बिलों पर 5 से 17% इजाफी टैक्स भरना होगा। अपोजिशन ने बिजली के बिलों में इनकम टैक्स मुस्तरद कर दिया। हुकूमती वुज़रा साइंस और टेक्नोलॉजी में जिद्दत लाने के दावे तो बहुत करते हैं। कभी मोटरसाइकिल चलाई तो कभी चांद की उम्र का हिसाब लगाया। ऐसे कई कारनामे एक तरफ, मगर इस बार तो ऐसा नुस्खा पेश किया कि आवाम के कानों से धुआं निकल गया। हुकूमत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने बिजली के बिल बढ़ाने का निराला हल तलाश कर लिया। ताजरों और सनतकारों को नए टैक्स में ऐसा जकड़ा कि बिजली भी महंगी नहीं होगी और बिल भी टका कर देना होगा। नॉन फाइलर्स, कमर्शियल और सनती सारिफीन को बिलों पर 5 से 17% इजाफी टैक्स तो भरना ही होगा। 10,000 रुपए माहाना बिल पर 10, 5 से 20,000 रुपए माहाना बिल पर 7 और 20 से 30,000 रुपए माहाना बिल पर 10% इजाफी टैक्स लगेगा। 30 से 40,000 रुपए माहाना बिजली और गैस के बिल वाले कमर्शियल सारिफीन पर 12%, 40 से 50,000 रुपए माहाना बिल पर 15% और 50,000 रुपए से जायद बिल पर 17% इजाफी टैक्स देना पड़ेगा। ऑपोजिशन ने हुकूमत की अनोखी मंतक को मुस्तरद कर दिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि एडवांस इनकम टैक्स का निफाज हुकूमत की अवाम के खिलाफ मुआशी दहशत गर्दी है। जालिम और नालायक हुकूमत मुल्क में खाना जंगी कराने पर तुली है। बिलावल भुट्टो बोले, बिजली के बिलों में इनकम टैक्स के निफाज के बाद पानी सर से ऊंचा हो चुका। इमरान खान ने महंगाई को पाकिस्तान के अवाम का सबसे बड़ा मसला बना दिया। कौम महंगाई से निजात चाहती है तो पीटीआई हुकूमत को घर भेजना होगा। उधर सनती और कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी गई। बिजली बम गिराने पर रिक्शा ड्राइवर्स और शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे माजिद कलासरा से। माजिद बताएगा शहरी क्या कहते हैं। बिजली के बम की बात करें तो शहरों पर बिजली बम जो है वो गिरा दिया गया है। सनती और कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली महंगी कर दी गई। गैर रजिस्टर्ड सनती सार्फिन पर जो है वो बिजली जो है वो 17% उन पर इजाफी टैक्स डाला गया। और इसके साथ साथ कमर्शियल सार्फिन की बात करें तो कमर्शियल सार्फिन पर जो है वो 5 से 17% तक जो है वो टैक्स जो है वो लागू होगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें 10,000 माहाना बिलों वालों पर जो वो 5% टैक्स आयद होगा। और इसके साथ साथ 20 से 30,000 रुपए कमर्शियल सार्फिन पर जो है वो इसके 10% जो है वो टैक्स आयद होगा। 30 से 40,000 रुपए वाले जो कमर्शियल सार्फिन हैं उनके ऊपर जो है वो 12% टैक्स होगा। 40 से 50,000 वाले जो कमर्शियल सार्फिन हैं उन पर जो है वो 15% टैक्स होगा। और 50,000 से ऊपर वाले जो कमर्शियल सार्फिन होंगे उन पर जो है वो 17% टैक्स लागू होगा। दूसरी जानब बिजली के बिलों में जो वो टैक्स ऐड करने पर जो शहरी हैं वो सरापा एहतजाज बन चुके हैं और हुकूमत से जो है वो रिलीफ का मुतालबा कर रहे हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। बिजली ने तो गरीब आदमी को परेशान कर दिया है कि पिछले साल बिल कितने होते थे और इस साल बिल कितने हैं। और महंगात हर साल हर चीज़ पे महंगात। पेट्रोल देखें आप 124 रुपये लीटर है, तो पहले क्या लीटर था, नवाज शरीफ के दौर में क्या लीटर था। इमरान खान तो हमारे लिए एक ऐसा कि गरीब को परेशान कर दिया है। उसने ख़त्म कर देना है, उनको ज़िंदा नहीं रहने देना। गरीब को कहाँ तक कमाएं, कमा कर भी पूरा नहीं होता। आज से 5 साल पहले जितनी महंगाई थी उससे डबल हो चुकी है। 5 साल पहले की कमाई कुछ और थी, उससे अब आधी भी नहीं रही, 50%। और महंगाई जो है 50% से भी ज़्यादा हो गई है। हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? हुकूमत से क्या मुतालबा, हुकूमत से हमें अब उम्मीद ही ख़त्म हो गई है। इस इमरान खान शहरी मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, गम और गुस्से में दिखाई दे रहे हैं कि बिजली के रेट्स बढ़े, क्या हुकूमत से? बात यह है, मेरा बेटा 1982 से ले दे और आज सन 2021 है। जितने बुरे हालात हमने, एक गरीब आदमी अब देख रहा है, ये सौदा नहीं है हमारे पे बेचने। तो बिजली बिल भरते हम, घर में रोटी नहीं है, बिजली बिल भरते हम। हुकूमत से ये इल्तिजा है उससे लाने वालों से कि बस अब इसे घर भेज दो, यही इल्तिजा है, बस मर चुके हम। हाँ जी बिल्कुल, शहरी इस हवाले से काफ़ी परेशान और हुकूमत वक्त से मुतालबा करें इस बढ़ती हुई महंगाई को जो है वो कंट्रोल किया जाए ताकि जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात में कम। शहरी सरापा माजिद कलासरा, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, बिजली के बिलों में इजाफे पर रिक्शा ड्राइवर्स और शहरी हुकूमत पर बरहम हो चुके। भाई जब 126 दिन का धरना दिया इसने तो वहाँ बिल फाड़ रहा था। आज हुकूमत देख ले क्या कर रही है। ये भाई आवाम को मार दिया, हर चीज महंगाई है, रोज बजट है। वो पहले हुकूमत जैसी भी थी, चोर थी, डाकू कारोबार तो थे, आवाम परेशान नहीं थी। आज हर बंदा परेशान है। इसके हुकूमत में बताओ कौन खुश है?
हर रोज बजट है, हर रोज बजट है। भाई कोई गरीब आवाम का सोच ले। कल तो तू ऐसे कह रहा था बिल फाड़ दो, बिल न भरना। आज क्या हो रहा है तेरी हुकूमत में? क्या कर रहा है तू? तुझे पता ही नहीं है कि क्या चीज महंगाई हो रही है। हर रोज तेरे बजट आ रहे हैं। भाई को ख्याल कर ले। बिजली के बिलों में जो भाई इजाफी टैक्स लगा रहा है ना, इसे चाहिए कि इसको जो है ना कम करे, बल्कि और सस्ता करे। हम खाने को पूरा नहीं करते तो बिजली का बिल कैसे हम पूरा करेंगे? हमारी तो ये इल्तिजा है कि भाई ये जो आया हुआ है ना इमरान खान, इसको वापिस ही भेज दो बस। गैस कम करे, गैस बहुत महंगी हो रही है, गैस बहुत, बिजली का बिल, पेट्रोल, हर चीज महंगी हो रही है। भाई गरीब आदमी हम क्या करें? हमारे घर के खर्चे नहीं पूरे होते, हम तो बच्चे हमारे। शहरियों का मौकिफ आपने सुना। सनती और कमर्शियल बिजली सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी गई है। बात करेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम बताएगा ताजर क्या कहते हैं इस पर। बिल्कुल, सनती और कमर्शियल बिजली सार्फिन के लिए बिजली जो है वो मज़ीद महंगी कर दी गई है। SRO के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड सनती और कमर्शियल बिजली सार्फिन पर इजाफी टैक्स अब से जो है वो आयद होंगे। जो नॉन फाइलर सनती सार्फिन हैं उनकी बिजली के बिलों पर 17% इजाफी टैक्स आयद होगा, जबकि जो नॉन फाइलर कमर्शियल सार्फिन हैं उनकी बिजली के बिलों पर 5 से 17% जो है वो बिजली के टैक्स जो है वो आयद होगा। मजीद हम बात करते हैं ताजरों से। हर चीज़ के ऊपर महंगाई हो गई है, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर, मसाला जात, ये वो हर चीज़ महंगी हो गई। पेट्रोल अभी इन्होंने कुछ अर्सा पहले महंगा कर दिया, और अब इन्होंने फाइनली आगे हमें, पहले तो बिजली का आप देखें ना यूनिट रेट क्या है ना, यूनिट रेट हम लोग इतना पे करते हैं, कमर्शियली यूनिट रेट ज़्यादा है, अभी हम लोगों ने टैक्स भी पे करना है, यानी कि हर चीज़ ही मुश्किल हो गई। अब यही है, अभी यहाँ पे पीछे दुकान है, उसने दुकान छोड़ दी है सिर्फ इसी दुख में कि जी नहीं खर्चे पूरे होते। अब हम यहाँ पे 16 घंटे 18 घंटे ड्यूटी देने के बाद घर कुछ भी नहीं लेके जाते, यही बिजली में दे दिए पैसे, फलाने को दे दिए, फलाने को दे दिए। हमारे से कारोबार ऐसे नहीं होगा, एट द एंड यही होगा, मैं भी दुकान बंद कर जाऊंगा। इमरान खान साहब को या PTI वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे पता है मेरे घर पे क्या फर्क पड़ेगा या मुझे क्या फर्क पड़ेगा। काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं ताजिर जो हैं, और उनका कहना है काफ़ी लोग इस वक्त कारोबार भी जो है वो अपना ख़त्म कर चुके हैं, क्योंकि अपने एक्सपेंस जो हैं वो इनके पूरे नहीं हो रहे। मज़ीद टैक्सेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब एक और बिजली का टैक्स जो है वो भी बढ़ा दिया गया है। इन पर मज़ीद ये मुतालबा कर रहे हैं कि बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए, और ये जो कमर्शियल हजरात हैं, जो दुकानदार हैं, ताजिर हैं, सनतकार हैं, इन पर जो अब इजाफी टैक्स आयद किए जा रहे हैं, इसका फैसला वापस। बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा है। माशरत आपका शुक्रिया। ताजरों के साथ साथ पावर लूम्स इंडस्ट्री भी मुश्किलात से दो चार है। उनका क्या कहना है बता रहे हैं मोहसिन अल मुल्क। हुकूमती नई पॉलिसीज के मुताबिक सदारती ऑर्डिनेंस से 5 से 17% बिजली महंगी होने के बाद इस वक्त सबसे ज्यादा जो बोझ है या फिक्रमंद वो तबका है जो कि घरेलू सनत से वाबस्ता है। मुल्तान में अगर बात की जाए तो 1 लाख पावर लूम्स हैं, और पावर लूम्स पर ये डायरेक्ट जो है वो अटैक समझा जा रहा है। हमारे साथ कुछ पावर लूम के मजदूर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या समझते हैं, बिजली महंगी होने जा रही है, पावर लूम्स पे भी ये बोझ पड़ सकता है? सर जी ये बहुत बोझ पड़ेगा। ये हमारे जो हुक्मरान है ये क्या कर रहे हैं, इतनी महंगी बिजली कर देंगे तो जो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। ये तो पहले कभी धागा बढ़ जाता है, कभी बिजली बढ़ जाती है, रेट रुकते ही नहीं है एक जगह। अब ये अगर बंद हो गया हमारे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये पहले हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते थे कि महंगाई नहीं होगी, अब कभी आटा महंगा हो रहा है, कभी चीनी महंगी हो रही है, रोज हर चीज़ का नया रेट है। ये क्या कर रहा है? ये जब आए थे तब कहते थे अगर महंगाई हो तो समझो आपके हुक्मरान करप्ट है। अब ये हमें जवाब दे, अब ये क्या कर रहे हैं? हाँ जी, क्या समझते हैं, इस दौर में गुजारा हो रहा है? नहीं जी, बिल्कुल गुजारा नहीं हो रहा। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारे घर में फाके हैं, हम मजदूरी करते हैं, 700-800 रुपया दिन में कमाते हैं, अब उससे भी गए हैं। इतनी महंगाई हो गई, हमारे घर का गुजर बसर ही नहीं हो रहा। मजदूर पहले परेशान है, और मजीद हुकूमत जिस तरीके की पॉलिसी ला रही है उससे मजदूर की मजदूरी भी इस वक्त खतरे में है। मजदूर का ऐसा मानना है कि मजीद बिजली महंगी होने से पावर लूम्स जो है अक्सर बंद होंगी, क्योंकि इतना अफोर्ड नहीं कर सकेंगे लोग, तो उसके साथ साथ रोजगार भी जा सकता है, जिस पर मजदूर तबका काफी ज्यादा इजाजत करार दे दिया है। मोहसिन अल मुल्क आपका शुक्रिया। नाज़रीन, एक जानिब तो बिजली में इजाफी टैक्स आयद कर दिए गए, जबकि दूसरी तरफ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा दिखाई दे रहा है। डेरा गाजी खान में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 5 रुपए कमी की गई, जबकि मार्केट में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 285 रुपए में फरोख्त होने लगा है। बात करेंगे आशुर इशफाक से, आशुर बताएगा।
غازی خان میں برائلر مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز کی دن کی بات کی جائے تو گزشتہ روز مارکیٹ میں برائلر مرغی کا گوشت 290 روپے کے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا تھا، جبکہ آج 5 روپے کمی کے ساتھ مارکیٹ میں 285 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے۔ مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے کا اگر موازنہ کیا جائے تو 5 روپے مرغی کے گوشت کی قیمت میں کبھی اضافہ ہو جاتا ہے تو کبھی 5 روپے گوشت کی قیمت میں کمی ہو جاتی ہے۔ شہریوں سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے۔ سر کیا کہنا چاہیں گے، کیسا دیکھتے ہیں مارکیٹ کو، چکن کے ریٹ کو، کیا کہیں گے آپ؟ چکن کا ریٹ کیا، کسی چیز کا بھی ریٹ کا کوئی اعتبار نہیں، جو جس طرح بکتی ہے لینا پڑتا ہے، کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اندھی نگری چوپٹ راجا، یہ حال چل رہا ہے، بس ہمارے سے اتنا کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی، کیا کہنا چاہیں گے، کمی ہونی چاہیے گوشت میں، کیا کہیں گے سر، کیا کہیں گے، کمی ہونی چاہیے گوشت کی؟ کمی ہونی چاہیے کیونکہ ہر چیز میں مہنگائی ہے، گوشت میں وہ دن بہ دن بڑھ رہا ہے، کبھی گر رہا ہے، اس لیے کمی ہونی چاہیے، اس میں عوام کو ریلیف ملنا چاہیے۔ جی، عوام کو ریلیف ملنا چاہیے۔ شہری بھی خاصے پریشان ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ مارکیٹ میں جو گوشت کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ ہے اس کو روکا جائے اور اس میں مزید کمی کی جائے تاکہ شہریوں کو قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری ہے۔ آشر اشفاق آپ کا شکریہ۔ رحیم جار خان میں بھی مرغی کی اڑان نیچے ہونے لگی، برائلر گوشت 33 روپے ہو چکا ہے۔ بات کریں گے عامر بھٹی سے، عامر بتائے گا اس متعلق۔ میں مرغی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ مرغی کا گوشت جو کہ پہلے 330 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت رہتا ہے، 33 روپے فی کلو کمی کے بعد مرغی کا جو گوشت ہے اب وہ 290 روپے میں فروخت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زندہ مرغی کی بات کی جائے، زندہ مرغی جو کہ پہلے 220 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت چلی، 20 روپے فی کلو کمی کے بعد اب 220 سے 200 روپے میں فی کلو میں زندہ مرغی جو فروخت کی جا رہی ہے۔ شہری ہمارے سے موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ مہنگائی تو ماشاءاللہ کافی زیادہ ہے اور اس وقت برائلر میں اوور پروڈکشن چل رہی تھی، سیلیں آپ کے سامنے ہیں، سیل اتنی خاص نہیں ہے، لوگ مہنگائی سے پیچھے پڑے ہیں۔ اتنے آگے اس ٹائم صبح ٹائم آئے بہت کٹائی ہو رہی تھی، بھگتوں کی آواز آتی تھی، لوگوں کو جینا حرام ہو گیا ہے۔ اور فیڈ کے ریٹ اس وقت آپ کے سامنے ہیں، فیڈ کے ریٹ تقریباً 3350 روپے فیڈ کا ریٹ ہے اور برائلر آج کی خریداری آج کی 170 روپے ہے۔ حکومت سے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے کہ چیزیں جو ہیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں؟ یہ تو مرغی آج سستی لیکن مہنگی ہوتی جا رہی ہے، مطالبہ کیا کرنا ہے؟ ہم مطالبہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ پولٹری انڈسٹری میں اس کے ٹیکس ختم کیے جائیں، جو اس کے فیڈ مٹیریل وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں اس میں کمی لائی جائے، جو باہر سے ایکسپورٹ ہوتی ہیں اس پر ٹیکس ختم کیا جائے اور اس سے پولٹری انڈسٹری کو مزید فائدہ ہوگا۔ اس سے پھر یہ برائلر کا گوشت سستا رہے گا اور اس کا فائدہ فارمر کو بھی ہوگا اور عوام کو بھی فائدہ ہوگا۔ اچھی تجویز بھی پیش کی گئی ہے، سستا رہے گا۔ عامر بھٹی آپ کا شکریہ۔ ناظرین، خانے وال میں مہنگائی کا طوفان آ گیا جس کی لپیٹ میں پھل بھی آ چکے ہیں۔ پھلوں کی قیمتیں سن کر شہریوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ بات کریں گے محمد ندیم مغل سے۔ محمد ندیم بتائے گا پھلوں کی قیمتیں پھر سے بڑھ گئیں۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو اشیاء خرد و نوش جہاں مہنگی ہوئی، وہاں پر فروٹ کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اگر انگور کی بات کریں تو 300 روپے کلو، اگر سیب کی بات کی جائے تو 150 سے 180 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ اس سے جاپانی پھل کی بات کریں تو 160 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے، جس سے ایک عام آدمی کئی پہنچ فروٹ سے دور ہو چکے ہیں۔ تو مزید اس پر ہم بات کریں گے، سب فروٹ منڈی میں موجود ہیں، یہاں پر ہم سے شہری موجود سے جانے گے۔ جی بتائیے گا، فروٹ اس وقت اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ کسی بھی غریب آدمی کے بس کی بات نہیں ہے فروٹ کھانا۔ اگر یہ دیکھیں 1 ملین ٹری درخت لگا رہی تھی موجودہ حکومت، اگر موجودہ حکومت کوئی پھلوں کے درخت لگاتے تو اس سے جو ہے وہ غریب پہنچ تک جو ہے وہ یہ فروٹ پہنچ جاتا۔ آج فروٹ اتنا مہنگا ہے کہ غریب آدمی کی پہنچ سے بہت ہی دور ہو گیا۔ غریب آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہو گیا۔ جی آپ بتائیں فروٹ کی قیمتوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور مہنگائی کے حوالے سے کیا کہیں؟ فروٹ یہاں بہت سستا ہے، جیسا فروٹ ہوتا ہے ویسی قیمت ہوتی ہے۔ آڑتی حضرات اپنے اچھے فروٹ کی اچھی قیمت لیتے ہیں، دکاندار بیچارہ پریشان ہے، ادھر کسٹمر جو ہے وہ اپنا داؤ کے اوپر ہوتا ہے کہ ہمیں سستا بھی مل جائے اور اچھا بھی مل جائے، پر یہاں جو آڑتی ہے اچھے فروٹ کی اچھی قیمت لیتا ہے، پیچھے ہی پرائز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، دکاندار بیچارہ پریشان ہے کہ اس کسٹمر کو میں سستا دوں تو کیسے دوں، اس کا گھر میں پورا کروں تو کیسے کروں، ہمارا گھر خدائے پاک پورا کرنے والا ہے۔ بالکل مشکلات جو ہیں وہ شہریوں کی بڑھ رہی ہیں۔ پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ محمد ندیم مغل آپ کا شکریہ۔ ناظرین، جرائم کی دنیا سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔
तुम्हारी बकरियों ने मेरी उजाड़ी। बहावलपुर हेडराजका में जमींदार ने किसान की 6 साला लड़की को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम मोहम्मद अरशद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तफ्तीश का भी आगाज कर दिया गया है। बात करेंगे महमूद जहीर से। महमूद, बताएगा तहकीकात कहां तक पहुंची है? नई पुस्तक भी सामने आई है कि मुलजिम के बेटे से बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि गोली चली है, लेकिन जो एफआईआर का मतन है, जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, वो यही है कि जो मुद्दई है उन्होंने कहा है कि मेरी बकरियां अक्सर बेशतर मोहम्मद अरशद नामी जिम्मेदार की फसलों में चली जाती थी, जिससे उसकी फसलें खराब हो जाती थी। इसी वजह अनाज पर उसने आकर मेरी 6 साला बेटी को फायर मारा है, उसको हलाक कर दिया, जिस पर पुलिस फौरन हरकत में आई, मोहम्मद अरशद को गिरफ्तार कर लिया और इस हवाले से तफ्तीश जारी है। कल इस मामले में अहम पेशर होने की तवक्को है, क्योंकि कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट बच्ची की इस हवाले से आ जाएगी कि मेडिकल में उसमें क्या कितने फासले से मारा गया और कितने बच्चे के जाकर फायर मारा गया होगा तो उसका अलहदा पता चल जाएगा, बड़े को फायर चला है। तो इस हवाले से कल पेशर होने की इम्कानात है, लेकिन फिलहाल यही सामने आया कि बकरियों के फसलें उजाड़ने पर एक जिम्मेदार ने 6 साल बच्ची को गोली मारकर हलाक कर दिया। अच्छा महमूद, ये भी कहिएगा, जिस बच्चे का कहा जा रहा है मुबैना तौर पर कि उसने गोली चलाई, उस बच्चे की उम्र क्या है? जी, उस बच्चे की उम्र 7 साल है। वो अरशद नामी जिम्मेदार का बेटा है और तमाम लोगों के दरमियान, दीगर लोग भी बैठे हुए थे, उनके दरमियान में इस बच्चे ने गन को पकड़ा हुआ था। बताया जाता है कि उससे अचानक गन चली है, जिससे बच्ची उसका निशाना बनी है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो शायद केस पर तफ्तीश जो है इस हवाले से तब्दील हो जाए, लेकिन फिलहाल जो तफ्तीश की जा रही है वह एफआईआर के मतन पे की जा रही है। अच्छा महमूद, ये भी कहिएगा कि इस मुतालिक कुछ मौक़िफ़ घर वालों का ले सके कि आखिर 7 साल बच्चे के पास गन आई कहाँ से? जी, जिस वक्त बच्चे के पास गन थी उस वक्त खुद उसका वालिद, लड़की जो बच्ची कत्ल हुई है वो, उसका वालिद और उस बच्ची का भाई, ये लोग बताए जा रहे हैं कि सब लोग मौके पर मौजूद थे। वो गोली किसी को भी लग सकती थी। बच्चों के हाथ में गन दे देना ऐसे इंतहाई मुनासिब रवैया है। अगर ऐसा ही है जैसा पुलिस की जानिब से सामने आया है तो इस हवाले से मज़ीद तफ्तीश जारी है। अगर ऐसा हुआ फिर तफ्तीश का रुख जरूर बदला जाएगा, लेकिन फिलहाल जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें यही बताया जा रहा है कि बकरियों के फसल उजाड़ने पर 6 साल बच्ची को जिम्मेदार ने वजह अनाज से कत्ल किया। सही, यानी कल तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, जिसके बाद हकायक सामने आएंगे। महमूद जहीर, आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं, मुल्तान रेलवे स्टेशन पर आने वाली रेलगाड़ियां 2 से 3 घंटे ताखीर का शिकार है। ट्रेन शेड्यूल मुतासर होने से मुसाफिर परेशान है, जबकि ज़करिया एक्सप्रेस भी 2 घंटे ताखीर का शिकार हो चुकी है। हस्बे मामूल ट्रेन वक्त से देर से पहुंच रही हैं। मुल्तान रेलवे स्टेशन पर अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए आने वाली रेलगाड़ियां 2 से 3 घंटे तक ताखीर का शिकार रही। ट्रेन शेड्यूल मुतासर होने से मुसाफिर परेशान है, जबकि ज़करिया एक्सप्रेस भी 2 घंटे ताखीर का शिकार हो चुकी है। उधर रहीम यार खान में भी अप एंड डाउन ट्रैक्स की ट्रेन ताखीर का शिकार हो चुकी हैं। बात करेंगे आमिर भट्टी से। आमिर, बताएगा कितनी ताखीर हुई? रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर अप एंड डाउन ट्रैक्स की जो ट्रेनें हैं वो ताखीर का शिकार हैं। ट्रेनों की ताखीर से मुसाफिरों को कई घंटे इंतजार की अज़त में मुब्तला। आज रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर मिन्नत एक्सप्रेस जो कराची से सरगोदा जाती है, ये 2 घंटे बाद रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। इसके साथ साथ खैबर मेल जो कराची से पिशावर जाती है, ये 2 घंटे 30 मिनट बाद पहुंची है। जाफर एक्सप्रेस जो पिशावर से क्वेटा जाती है, ये 50 मिनट बाद पहुंची है। इसके साथ साथ जो तेजगाम एक्सप्रेस जो कराची से रावलपिंडी जाती है, 1 घंटा 40 मिनट लेट पहुंची। फरीद एक्सप्रेस जो कराची से लाहौर जाती है, ये 1 घंटा 30 मिनट बाद पहुंची है। इसके साथ साथ जो है रहमान बाबा एक्सप्रेस जो रावलपिंडी से कराची जाती है, ये भी 50 मिनट बाद पहुंची है। ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं तो मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। मुसाफिर जो कि परेशान है, उनका यही मुतालबा। ट्रेन ताखीर का शिकार है। आमिर भट्टी, आगे बढ़े तालीम की दुनिया से आपको खबर दें, महकमा स्पेशल एजुकेशन मुतहरिक हो चुकी है। खुसूसी बच्चों के दाखिलों का आगाज कर दिया गया है। बात करेंगे अलिशबा आसिफ से। अलिशबा, बताएगा इस बारे।
जी बिल्कुल, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने खुसूसी बच्चों के दाखिलों का आगाज़ कर दिया है। इस साल जो बच्चों के दाखिले होंगे उसके लिए इनकी जानिब से मुहिम भी जारी है। बच्चों को फ्री किताबें, फ्री यूनिफॉर्म, इसके साथ साथ माहाना वजीफ़ा भी दिया जाएगा और पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी होगी। मेरे साथ इस वक्त डीओ स्पेशल एजुकेशन मियां मोहम्मद माजिद मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि बच्चों को और क्या सहूलियात दी जाएंगी और बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है खुसूसी बच्चों के लिए आगे पढ़ना और बढ़ना। मुल्तान डिवीज़न में इस टाइम 32 स्पेशल इदारे काम कर रहे हैं। डीजी पंजाब स्पेशल डिपार्टमेंट परवेज अग्रवाल भट्ट साहब ने पूरे पंजाब में एडमिशन अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि जहाँ पर भी स्पेशल बच्चे हैं उनको स्पेशल इदारों में दाखिल कराएँ, क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ सहूलियत मैसर कर रही है, जिसमें फ्री पिक एंड ड्रॉप, स्कॉलरशिप 800 पर मंथ और फ्री एजुकेशन और यूनिफॉर्म मुहैया कर रही है, ताकि ये बच्चे किसी लिहाज से एहसास से कमतरी के शिकार ना हो, पेरेंट्स के लिए बोझ ना बने। और इसी सिलसिले में ये कैंपेन लॉन्च किया है ताकि तमाम बच्चे जो हैं जिसकी स्पेशल डिसेबिलिटी भी है वो हमारे इदारों में दाखिल हों और अपने ज़ेवर तलीम से आरास्ता हों और यूनिफॉर्म और वजीफा दिया जाएगा। लिशबास सिफाफ का शुक्रिया। उधर एफआईए मुल्तान की मियां चन्नू में कार्रवाई, करेंसी की गैर कानूनी तरसील में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार, मुल्की गैर मुल्की करेंसी और प्रिजाइडिंग बॉन्ड बरामद कर लिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं नाज़रीन। एफआईए मुल्तान की मियां चन्नू में कार्रवाई सामने आई है, जहां पर करेंसी की गैर कानूनी तरसील को रोक दिया गया है और मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि मुल्की और गैर मुल्की करेंसी और प्राइज बॉन्ड बरामद कर लिए गए हैं। उधर मोटरवे पुलिस ने कमजोर टायरों वाली गाड़ियों के मोटरवे पर दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। टूल प्लाजों पर टायरों का मयार चेक करने के लिए खुसूसी टीम्स भी तैनात कर दी गई हैं। मोटरवे पुलिस ने कमजोर टायरों वाली गाड़ियों की मोटरवे पर दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी, जबकि टूल प्लाजों पर टायर्स का मयार चेक करने के लिए खुसूसी टीम्स भी तैनात कर दी गई हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं शहर की अहम शाहराह पीसीजी चौक फवारा फाल न हो सका है। बंद फवारे की वजह से शाहराह की खूबसूरती भी मान पड़ गई है। फवारे में गंदगी और कूड़े के ढेर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानेंगे अली रियाज से। चिल्ली से मौजूद मुल्तान की पीसीजी चौक पर, जहां पर जो है पीएचए की जानिब से आज से कई साल कबल जो फवारा बनाया गया था वो अदम तवज्जोही के बायस बंद पड़ा, जबकि पीएचए की जानिब से ऐलान किया गया था कि इस फवारे को जल्द अज जल्द फाल कर दिया जाएगा। आज से तकरीबन 7 साल कबल डेंगू वायरस डेंगू की लार्वा की अफजाइश के बायस जो है इस फवारों को बंद किया गया। गंदगी के ढेर मौजूद है चारों तरफ, यहाँ पर जो नशे के आदी अफराद जो है उनका राज बरकरार है। तो शहरी से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में, क्या कहना चाहेंगे? फवारा कब से बंद पड़ा हुआ है? ये कब से बंद पड़ा हुआ है, इसको चालू किया जाए। गंदगी बहुत हो गई यहाँ पर, चलता था ये बहुत खूबसूरत लगता था, ये अब बिल्कुल सही नहीं लगता है जी। अब जो है काफ़ी नाखुशगवार मंजर पेश कर रहा है। शहरियों की जानिब से कहा यह जा रहा है कि जल्द अज जल्द पीएचए जो है इस फवारे को फाल बनाए, क्योंकि यहाँ पर ये बिल्कुल पीसीजी चौक जो है एक मेन शाहराह है और यहाँ पर चौक पर जो है नशे की आदी जो अफराद हैं उनका भी राज बरकरार है। गंदगी के ढेर मौजूद, जिस वजह से यहाँ पर जो ताफुन है वो भी फैल रहा है। गई है। अली रियाज आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब लिया में माले मुफ्त दिल बेरहम, जिला काउंसिल लिया का खिजूरों वाला बाग देखभाल न होने के बायस उजड़ चुका है, जबकि 100 साल पुराना बाग अदम तवज्जुही के बायस तबाही का शिकार हुआ है। बाग को सैराब करने के लिए कई सालों से पानी की मोटर का मीटर भी कट चुका है। बात करेंगे जाहिद सरफराज से, जाहिद बताएगा। लिया की तारीख जो है इंतहाई पुरानी गिनी जाती है। सबसे अगर बात की तो लिया के अंदर एक ऐसी तारीखी अशिया आज भी मौजूद हैं जो लिया की तारीख का पता बताती हैं। मैं सब मौजूद हूँ ज़िला कौंसल हाल के, ज़िला कौंसल के बिल्कुल पीछे मौजूद खजूरों वाला बाग के अंदर, जहाँ पर जो बाग है खजूरों वाला बाग, ये 76 कनाल अराज़ी पर बाग मौजूद है। और इस वजह से अगर बात की तो 76 कनाल अराज़ी पर लगाए गए बाग के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म की जो खजूरें हैं उनका बाग के अंदर खजूर लगाई गई थी, जिनके अंदर अरबी, हावी और दीगर जो नस्लों की खजूरें हैं उनके बाग लगाए गए, वो भी यहाँ पर कनेक्शन काट जाने की वजह से बंद पड़ा है। और यहाँ पर खजूरों को पानी न लगाने की वजह से खजूरें जो मर चुकी हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। एक
تاریخی ورثہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس باغ کی عدم پیروی اور عدم دلچسپی محکمے کی وجہ سے یہ مسلسل جو ہے نا اجڑتا جا رہا ہے. اس میں خضری کھجور ہے، تپاشا کھجور ہے، ہلاوی کھجور ہے، اور جو سب سے اہم بات ہے اس میں عربی کھجور کے بہت سے درخت ہیں جو نایاب ترین درخت گنا جاتا ہے کھجور کی دنیا میں. تو یہ باغ جو ہے 76 کنال پر محیط تھا. اب اس کے ارد گرد مختلف لوگوں کے قبضے ہونے کے بعد یہ اب 64-65 کنال بچ چکا ہے. اور اس کی جو درخت جو آپ نے دیکھے ہیں یا ہمارے دوست نے دکھائے ہیں تو یہ صرف اس وجہ سے تنزلی کا شکار ہو رہا ہے کہ اس باغ کو سابق چیئرمین ملک عمر علی اولک نے کاشت کے لیے پٹا کر دیا تھا، ٹھیکے پر دے دیا تھا. جو ٹھیکیدار یہاں کاشت کے لیے آیا تھا تو مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث باغ اجڑ گیا ہے. زاہد سرفراز صاحب کا شکریہ. ناصرین آپ بتائیں جنوبی پنجاب میں کپاس کی پیداوار نے گزشتہ 7 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. PCGA کی جانب سے کپاس کی پیداوار کے لیے متعلق دوسری رپورٹ بھی جاری کر دی گئی ہے. جنوبی پنجاب میں 17% کمی کے باوجود کپاس کی گزشتہ سال کی نسبت 186.66% زیادہ پیداوار حاصل ہوئی. رحیم یار خان میں 9,920%، لودھرا میں 1,310%، بہاولپور میں 889%، بہاول نگر میں 426، ملتان 334، دجی خان میں کپاس کی پیداوار 368% اضافہ ہو گیا ہے. جنوبی پنجاب میں ابتدائی چناؤ میں فی ایکڑ پیداوار 15 سے 20 من حاصل ہوئی. جنوبی پنجاب میں کپاس کی بہترین پیداوار محکمہ زراعت جنوبی پنجاب کے IM پلان کی کامیابی کا مبولتا ثبوت ہے. کچھ بات کریں موسم کی تو ملتان میں آج موسم گرم اور خشک رہے گا. شام میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہیں گی. مزید بات کریں گے، آپ کو بتا رہے ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق پارا 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. ماہرین موسمیات کی جانب سے 21 اور 22 ستمبر کی شام کو بارش برسنے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا. ڈجی خان کا رخ کریں گے. شہری ان کے ہوشیار ہو جائیں کیونکہ سورج کی تپش آج بھی برقرار رہے گی. پارا 39 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو سکتا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا کوئی بھی امکان دکھائی نہیں دے رہا. ماہرین موسمیات کے مطابق زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. کم سے کم درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 59% ریکارڈ کیا گیا. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں، البتہ موسم گرم اور خشک رہے گا. کبھی آپ کو بتائیں چیمبر آف کامرس بہاولپور کے صدر چودھری تنویر کی روحی سے خصوصی گفتگو ہوئی. انڈسٹریل اسٹیٹ بہاولپور کے لیے 1 کروڑ 15 لاکھ روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی گئی ہے. بات کریں گے محمود ظہیر سے. محمود بتائے گا فنڈ کی منظوری دے دی گئی. چیمبر آف کامرس کے لیے ایک بڑی اچھی خبر. بہاولپور چیمبر آف کامرس کے لیے اچھے خاصے مقدار میں فنڈز منظور ہوئے ہیں. انڈسٹریل اسٹیٹ کا قیام بہت جلد تعبیر کی صورت میں نظر آنے لگے گا. سر کتنے فنڈز منظور ہو گئے اور کب تک یہ ہم عمل میں دیکھیں گے، اس پر فنڈز پر کام شروع ہو جائے گا؟ جولائی میں یہ فنڈز آ چکے تھے، 3.5 ارب تقریباً پٹ بیک کو ملے. ابھی یہ ہے کہ ان کا لیٹر آیا کہ 1150 ملین جو ہے بہاولپور انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے دے دیے گئے ہیں، منظور ہو گئے ہیں. اور انشاءاللہ سپٹمبر لاسٹ ویک اور اکتوبر فرسٹ ویک میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ آئیں گے اور انشاءاللہ اس کی جو ہے باقاعدہ سیل اور اس کا کام شروع ہو جائے گا. تو کام کیا کیا کام ہوگا ہم جانتے ہیں سینئر نائب صدر سے، ذرا اس حوالے سے بتائیے گا. وہاں پر تقریباً انشاءاللہ پہلے ڈیول روڈ بن گئی ہے، تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے. ایڈمن آفس بن گیا ہے، 4 دیواری سٹارٹ ہو چکی ہے اور جیسے یہ فنڈ انشاءاللہ ملیں گے اکتوبر میں باقی کام بھی تقریباً کمپلیٹ ہو جائے گا. نصیر صاحب یہ ایک خواب شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے انڈسٹریل اسٹیٹ کا. بلا شبہ یہ گزشتہ کئی سالوں سے اس کے لیے کوششیں جاری تھی. چیمبر آف کامرس ہمیشہ اس پہ بڑا کانشیس رہا ہے اور الحمدللہ اب یہ مکمل ہونے جا رہی ہے جس سے ہزاروں لوگوں کو بہاولپور میں جو روزگار میسر ہوگا، یہاں کی معاشی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہوگی انشاءاللہ. معاشی صورتحال بہاولپور کی بہتر ہوگی، ہزاروں لوگوں کو روزگار ملے گا. بہاولپور میں انڈسٹریل اسٹیٹ کا قیام جی ٹھیک ہے محمود ظہیر، آپ کا شکریہ. میاں والی کے باسو کے لیے اچھی خبر. ریسکیو فری موٹر بائک ایمبولینس سروس کا افتتاح کر دیا گیا. اب گنجان آباد علاقوں کے شہریوں کو صحت کی سہولیات دستیاب ہوں گی.
में रेस्क्यू फ्री मोटरसाइकिल बाइक एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद, MNA अमजद अली खान, रुकन सूबाई असम्बली अमीनुल्लाह खान, रुकन सूबाई असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तंग और गुंजान आबादियों में इमरजेंसी की सूरत में मोटर बाइक तिब्बी इमदाद देने का बेहतरीन जरिया है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये बड़ा अच्छा जो है ये इनिशिएटिव लिया है। देखिए, हमारा जो पुराना शहर होता है उसमें तंग गलियां होती हैं जिधर एम्बुलेंस का पहुंचना मुमकिन नहीं होता, तो प्रॉपर रिस्पांस के लिए ये जो बाइक्स हैं ये बड़ी इफेक्टिव हैं। चेयरमैन कैमर कमेटी बराए दिफा MNA अमजद अली खान का कहना था कि सबसे ज्यादा रेस्क्यू दफातर मियांवाली में खुलने जा रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी जल्द ऑपरेशनल हो रहा है। आपके लिए में है कि चीजें तेजी से अपने मैं समझता ऑपरेशनल फेज में जा रही हैं। रीजनल रेस्क्यू इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर फैसल का कहना था कि 56 मोटर बाइक की मंजूरी हुई है, 11 मोटर बाइक फराम कर दिए गए हैं। बाइक्स हमारे पास इस वक्त तकरीबन 11 पहुंची हैं। 50 हमारी बाइक्स मियांवाली में और जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं अदर देन डिविजनल हेडक्वार्टर्स वो यहाँ पर 50 बाइक्स मंजूर हुई हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता आनी शुरू हो जाएंगी। इफ्तिताई तकरीब में मियांवाली के शहरी और PTI अहदेदारान भी मौजूद थे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। इसके साथ वो बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचाए।